बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किस्वा इन्फो टीवी चैनल में आप सबको खुश आमदीद। इब्ने माजा की रवायत है, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने आपकी उम्मत पर 5 नमाजें फ़र्ज़ की हैं और मैंने अपने लिए वादा कर लिया है कि जो शख्स इन नमाज़ों को इनके औकात में अदा करेगा, इसे जन्नत में दाखिल करूँगा, और जो इनकी पाबंदी नहीं करेगा, मेरा इस शख्स के लिए कोई वादा नहीं। खतीब और इब्नुल निजार की रवायत है कि नमाज इस्लाम की निशानी है। जिसका दिल नमाज की तरफ मुतवज्जो रहा और इसने तमाम शराइत के साथ दुरुस्त वक्त पर और दुरुस्त तरीके से नमाज पढ़ी, वो मोमिन है। तिरमिज़ी, निसाई और इब्ने माजा में है कि रोज़े महशर सबसे पहला अमल जिसका बंदे से हिसाब होगा वो नमाज है। अगर नमाज़ी ठीक हुई तो वह कामयाब व कामरान हुआ, और अगर नमाजों में नुकसान निकला तो वह नाकाम व नामुराद हुआ। अगर इसके फ़राइज़ कम हो जाएंगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा, देखो मेरे बंदे की नफली इबादत है, और नवाफिल से इसके फ़राइज़ को पूरा किया जाएगा। फिर तमाम एमाल का दारोमदार नमाज के मामले में कामयाबी और नाकामी पर होगा। अहमद और हाकिम की रवायत है, जिस किसी ने ये समझ लिया कि नमाज इस पर वाजिब और ज़रूरी है और इसने इसे अदा किया, वो जन्नत में जाएगा। अहमद, अबू दाऊद, हाकिम और इमाम नसाई ने हदीस पाक में बयान किया है कि रोज़े महशर इंसान के तमाम एमाल में सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मलाइका से फरमाएगा, हालांकि वो सब कुछ बेहतर जानने वाला है, कि मेरे बंदे की नमाजें देखो पूरी हैं या नहीं। अगर पूरी हुई तो इनको मुकम्मल लिख दिया जाएगा, और अगर इनमें कुछ कमी हुई तो इरशाद होगा कि क्या मेरे बंदे की कोई नफली इबादत है। अगर इसके नवाफिल हुए तो हुक्म होगा कि इसके फ़राइज़ को पूरा करो। चुनांचे इसी तरह दूसरे एमाल के बारे में भी हिसाब होगा। अल्लाह ताला की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करना और इल्म के सिलसिले में दोस्ती रखना, इस्लामी अखवत और उलमा कराम का एहतराम करना शैतान की जड़ काट देता है। जब तुम ये कर लोगे तो वो तुमसे इस कदर दूर हो जाएगा जिस कदर सूरज की जाए तुलू, यानी कि मशरिक मगरिब से दूर है। मसनद अहमद, बुखारी और मुस्लिम, अबू दाऊद और निसाई ने रवायत किया, अल्लाह ताला को महबूब तरीन अमल वक्त पर नमाज पढ़ना है, फिर वालदैन के साथ नेकी करना, फिर अल्लाह की राह में जहाद करना। बहकी की रवायत है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज़ की कि मुझे बताइए कि सबसे पसंदीदा अमल अल्लाह ताला के नज़दीक कौन सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज को ठीक वक्त में अदा करना, और जिसने नमाज को छोड़ दिया इसका दीन नहीं, और नमाज दीन का सतून है। इसीलिए जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को शदीद ज़ख्मी कर दिया गया तो किसी ने आपसे कहा, अमीरुल मोमिनीन, नमाज। आपने फरमाया, बहुत अच्छा, बेशक इस शख्स का दीन में कोई हिस्सा नहीं है जिसने नमाज को ज़ाया कर दिया। और आपने नमाज पढ़ी हालांकि आपके ज़ख्म से खून जारी था। ज़हीबी की रवायत है, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब बंदा अव्वल वक्त में नमाज पढ़ता है तो इसकी नमाज आसमानों की तरफ जाती है और वो नूरानी शक्ल में होती है, यहाँ तक कि अर्शे इलाही तक जा पहुँचती है। नमाजी के लिए क़यामत तक दुआ करती रहती है कि अल्लाह तेरी हिफाजत फरमाए जैसे तूने मेरी हिफाजत की है। और जब आदमी बेवक्त नमाज पढ़ता है तो इसकी नमाज स्याह शक्ल में ऊपर आसमानों की तरफ बढ़ती है। जब वो आसमानों की तरफ पहुंचती है तो इसे बोसीदा कपड़े की मानिंद लपेट कर पढ़ने वाले के मुंह पर मारा जाता है। अबू दाऊद की रवायत है, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, 3 शख्स ऐसे हैं कि अल्लाह ताला जिनकी नमाज और जिक्र कबूल नहीं करता। इनमें से एक वो है जो वक्त गुजर जाने के बाद नमाज पढ़ता है। बाज़ उलमा कराम कहते हैं कि हदीस पाक में है, जो आदमी नमाज पाबंदी से पढ़ता है इसको अल्लाह ताला 5 चीज़ों से नवाजता है। नंबर 1, इसकी तंगदस्ती दूर कर दी जाती है। नंबर 2, इसको कब्र का अजाब नहीं होगा। नंबर 3, इसको दाएं हाथ में नामा एमाल दिया जाएगा। नंबर 4, वो बिजली की मानिंद पुल सरात पर से गुजर जाएगा। और नंबर 5, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएगा। अल्लाह ताला हमें 5 वक्त की नमाजें खुशू खुजू से पढ़ने वाला बनाए। आमीन।